हे दोस्तों, सभी को स्वागत है। नमस्कार। डे 25। आज हम आप सबसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं ये सोचता था कि छोटे से बचपन से अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ नया-नया सीख रहा हूँ। ये चीज़ जो है मैं डाइवर्सिफ़ाइंग की चीज़ को तरह देख रहा हूँ। एक पेड़ की तरह इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। ठीक है? ये पेड़ की तरह ही होता है। अब सीड्स थे, बीज थे, बीज के बाद आप धीरे-धीरे पौधे आपके निकलने लगे और आप एक बड़ा पेड़ बनने लगे। ठीक है? और इस चीज़ को मैं इस चीज़ के ऊपर एक थोड़ा-सा आपको एक कंटेंट देना चाहूँगा कि वो चीज़ है डाइवर्सिफ़ाइंग कॉन्सेप्ट। डाइवर्सिफ़ाइंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, हमें डाइवर्सिफ़ाइंग करना क्यों ज़रूरी होता है? पहली बात तो ये है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। अगर आपने आपकी नॉलेज को डाइवर्सिफ़ाई करने लगे, तो देन आपका जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बढ़ने लगती है। सेकंड जो है, वो है अर्निंग की मल्टीपल सोर्सेज़ भी बन सकता है। ठीक है? जैसे कि आपने कोई स्किल सीखा है, जैसे कि आपने कोई स्किल सीखी हो, तो उस स्किल से, उस सब्जेक्ट से आपके इनकम के सोर्स भी बन सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफ़ाइंग सोर्सेज़ बनते हैं, जब तब आपके अर्निंग की सोर्सेज़ भी निकल के आती है। उसके बाद थर्ड अगर देखें तो डिफरेंट सब्जेक्ट को आप कनेक्ट करके एक अपना एक नया बिज़नेस बना सकते हो। जैसे कि एक सपोज़ मान लो जैसे कि फार्मेसी बिज़नेस और मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, इन कुछ चीज़ों को एक मिला के आपका जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल, इन सारी चीज़ों को मिला के आप एक नया बिज़नेस बना सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं आपका फार्मेसी बिज़नेस बन सकता है। और मेडिकल सेक्टर पे आपका नॉलेज होगा, तब डिफरेंट सब्जेक्ट को कनेक्ट करके आप अपना एक नया बिज़नेस बना सकते हो, जो आपके इनकम के सोर्सेज़ बन सकते हैं। और फोर्थ, रिस्क जो है कम होता है। क्यों कम होता है? पॉइंट नंबर 5 में आप जानेंगे। प्रॉब्लम एबिलिटी जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट को लेके आपका जो नॉलेज है, वो डाइवर्सिफ़ाई है, क्योंकि आपने अलग-अलग सब्जेक्ट को पढ़ा है, जाना है, समझा है और समझ है आपने। 6 नंबर पॉइंट पे, अगर आपने अपनी नॉलेज को डाइवर्सिफ़ाई कर लिया, देन आप फ्यूचर के लिए एडैप्टेबल बनते हो। लेकिन एक चीज़ हमको ये याद रखना होगा कि हमको नॉलेज डाइवर्सिफ़ाइड रखना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें स्किल्ड फ़ोकस्ड भी रखना होगा। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो, ब्रॉड नॉलेज प्लस डीप एक्सपर्टीज़ इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग करियर। ब्रॉड नॉलेज यानी दुनिया की बहुत सारी नॉलेज आप में होनी चाहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट जो है इनकी ज्ञान आप में होनी चाहिए, प्लस डीप एक्सपर्टीज़। इन सारे सब्जेक्ट में से आपकी दो एक ऐसी सब्जेक्ट होनी चाहिए जिसमें आपका डीप एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। देन आपका जो इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग करियर बनता है। वो जैसे कि मेरे क्षेत्र में अगर देखें, तो मैं फार्मेसी बिजनेस और मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग के सेक्टर पे पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, कंप्यूटर के नॉलेज मेरे पास है। तो देन मैं फाइनेंस के सेक्टर पे भी जा सकता हूँ और फार्मा के सेक्टर पे भी जा सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन निकल के आता है। आपकी जो रूट्स है इक्वल्स टू ब्रॉड नॉलेज निकल के आता है। मतलब एक पेड़ की तरह आप इसको समझ सकते हो। एक पेड़ बीज होता है, वो बीज धीरे धीरे जब उसकी पौधे निकलने लगते हैं, वो एक बड़ा पेड़ बनता है और धीरे धीरे, मतलब वो जब एक चीज़ है, वो रूट्स उसकी एक्सपर्टीज़ है, और जो बाकी जो पेड़ की पौधे हैं, फूल पत्ते जो भी आप ढाल देखते हो, वो उसकी डाइवर्सिफाइंग मैंने ब्रॉड नॉलेज है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।